आप सभी को राम राम और स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय श्रृंखला में, जिसमें हम जानेंगे कि ये अंग्रेजी नववर्ष 2026 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। साल 2026 केवल समय का एक नया अध्याय नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल के साथ आने वाला एक ऐसा वर्ष है जो आपके भाग्य, निर्णय और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करेगा। आपको लग रहा होगा कि यह वीडियो देर से डाला गया है, परंतु ग्रह गोचर की बात करें तो यह वीडियो सही समय पर डाला गया है, क्योंकि 14 जनवरी को ग्रहों की स्थिति बदल रही है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समय ही इस वीडियो की महत्ता है। हर महीना अपने साथ नई संभावनाएं, नई चुनौतियां और नए अवसर लेकर आता है। ग्रहों के गोचर, नक्षत्रों की गति और राशियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव सब मिलकर यह तय करते हैं कि कब आपको आगे बढ़ना है, कब रुककर सोचना है और कब अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार करना है। इस श्रृंखला में हम हर महीने आपकी राशि के अनुसार जानेंगे करियर, धन, स्वास्थ्य, संबंध और आध्यात्मिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत। कौन सा महीना आपके लिए सफलता लेकर आएगा, कब सावधानी बरतना जरूरी होगा और किस समय ब्रह्मांड आपको नए रास्ते दिखाएगा। इस समय सभी रहस्यों से हम आपको अवगत कराएंगे। यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शन है, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें। तो तैयार हो जाइए ग्रहों की भाषा को समझने के लिए, क्योंकि अब समय है जानने का 2026 का हर महीना आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि वृषभ राशि व वृषभ लग्न वालों के लिए जनवरी का ये महीना कैसा रहने वाला है। इस समय आपका पूरा फोकस मेहनत करने पर होना चाहिए। आपकी मेहनत का परिणाम क्या निकलेगा, इसकी चिंता किए बगैर आप पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते रहें। इसके परिणाम स्वतः ही शुभ होंगे। इस माह शायद आपको घर में रहने का, आराम करने का समय जरा कम ही मिले। इस माह आप अपने काम के चलते यात्रा अधिक करेंगे, जो सफल भी रहेंगी। आपके परिवार में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, इसके प्रबल संकेत मिल रहे हैं। परिवार में बढ़ोतरी के भी शुभ संकेत मिल रहे हैं। आपको इस समय अपने क्रोध व वाणी पर नियंत्रण रखना है। आपको अपनी माता जी की सेहत का विशेष ख्याल रखना है। उनकी किसी भी बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। समय पर चिकित्सीय सलाह अवश्य ले लें। इन दिनों पिता से मतभेद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि 2026 के हर महीने की ग्रहचाल और आपकी राशि से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन की बात करें तो आपको अपने खर्चीले व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। इस समय फिजूल खर्च बिल्कुल ना करें। जितना हो इस महीने सेविंग्स की तरफ ध्यान दें। मित्रों को लेकर भी सावधानी बरतें। मित्रों से किसी बात पर विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। आपके लिए शुभ रहेगा कि इस महीने आप अपनी सुविधा अनुसार अपने घर पर या बाहर कहीं अपने मित्रों को बुलाकर उनको चाय अवश्य पिला दें। अपने कार्यस्थल पर ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। यदि आप अपने सहकर्मियों के साथ शराब पार्टी इत्यादि करते हैं तो इस महीने जरा दूरी बनाकर रखें। अपने कार्यस्थल पर सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी इत्यादि जैसे कर्मचारियों से इज्जत से पेश आएं। उनके साथ अच्छा व्यवहार व बर्ताव रखें। वर्ष 2026 आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, यह जानना हर किसी की जिज्ञासा होती है। यदि आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर वार्षिक मार्गदर्शन चाहते हैं तो अब यह संभव है।
आपका पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं अपितु स्वयं विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ श्री दीपक कुमार जी द्वारा गहन गणना व परंपरागत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ग्रहों की चाल, आपके कर्म और आपके भाग्य के संकेत सब कुछ एक सटीक व्यक्तिगत भविष्यवाणी में अपने जीवन के सही निर्णय लेने के लिए अभी दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपना पर्सनलाइज्ड ईयरली फोरकास्ट 2026 प्राप्त करें। सही मार्गदर्शन सही समय पर आपके उज्जवल भविष्य के लिए। उपायों की बात करें तो आप शुक्रवार को माँ दुर्गा के मंदिर में एक पीतल का दिया, देसी घी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वह एक माचिस का पैकेट भेंट कर दें। साथ में गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती भी दे सकते हैं जो बांस की ना बनी हुई हो। मिथुन राशि अथवा लग्न वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा होने वाला है, आइए जानते हैं। इस महीने में एक सावधानी अवश्य रखनी है, वो है अत्यधिक उतावलापन। आपको उतावलेपन से व अत्यधिक भावुकता से बच के रहना है। जब भी आप ऐसी मनोस्थिति में हों, आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। निर्णय लेते समय धैर्य व शांत चित्त रखें। धन की बात करें तो इन दिनों आपके धन की स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है। आपका कोई रुका हुआ धन भी मिल सकता है, या आपने किसी को पैसे उधार दिया हुआ था और वे लंबे समय से मिल नहीं रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। इस समय आपको वाहन बहुत ध्यान से चलाना है। तीव्र गति से वाहन चलाने से आपको बचना है। वाहन का रख रखाव भी अच्छे से करना है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, पर आपको भटकाव से बचना है। पढ़ते समय एकाग्रता बनाए रखें। नोट्स बनाकर पढ़ना शुरू करें। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। सेहत की बात करें तो अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो परहेज से रहें तथा समय पर चिकित्सीय सलाह लेते रहें। तनाव व अवसाद से आपको बचना है। आप ध्यान करें व इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। और अगर आप अपने रोग के लिए आयुर्वेद का सहारा इस समय लेते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। महिलाओं को इन दिनों हार्मोन्स इम्बैलेंस से बचना है व मूड स्विंग से भी बचना है। तुलसी का काढ़ा आप रोजाना लेते रहें। विवाह योग्य युवकों व युवतियों का विवाह तय हो सकता है, तो इन दिनों विवाह के लिए प्रयास तेज कर दें। कार्यस्थल पर आप दिखावे के लिए या अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए कोई कार्य ना करें, अपितु बेहद ईमानदारी से अपना कार्य करें। आप नजर में भी आएंगे और आपके कार्य को सराहा भी जाएगा। यदि आप अपने जीवन के लिए 2026 का व्यक्तिगत वार्षिक मार्गदर्शन या भविष्यफल जानना चाहते हैं जो केवल आपकी जन्म कुंडली पर आधारित हो, तो अब यह संभव है। आपका पर्सनलाइज्ड फोरकास्ट किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं अपितु स्वयं विख्यात ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ श्री दीपक कुमार जी द्वारा गहन गणना व परंपरागत विधि द्वारा तैयार किया जाता है। करियर, धन, स्वास्थ्य, विवाह या जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सटीक और व्यक्तिगत सलाह पाने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपना पर्सनलाइज्ड ईयरली फोरकास्ट 2026 ऑर्डर करें। सही समय पर सही मार्गदर्शन, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। आज ही संपर्क करें और 2026 को अपने लिए शुभ बनाएं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए वो कौन से उपाय हैं जो जनवरी में उनको करने हैं। उपायों की बात करें तो मिथुन राशि या लग्न वालों को इस महीने हरा रंग पहनने से बचना है। भीगी हुई हरी मूंग दाल आप नियमित रूप से कबूतरों को डालते रहें। अंधेरे रास्तों में जहां लाइट्स पर्याप्त नहीं है वहां वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, बहुत सावधानी बरतें और यदि संभव हो तो रात को ट्रैवल आप अवॉइड करें। इस महीने कम से कम एक बार आप भैरव मंदिर
जरूर हो आए। अगर आपके शहर में या आसपास समुद्र है तो कुछ समय किनारे बैठकर समय व्यतीत करें। एक विशेष उपाय जो आपको अवश्य करना है, यदि आपको कोई शव यात्रा दिखे तो कुछ दूरी सही पैदल चलकर उस शव यात्रा में अवश्य सम्मिलित हों। यह मासिक राशिफल आपके लिए एक मार्गदर्शन है, एक चेतावनी भी और एक अवसर भी, ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकें और अपने जीवन को संतुलन के साथ आगे बढ़ा सकें। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, बस जरूरत है उन्हें समझने की। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले महीने नई ऊर्जा, नए ग्रह संकेत और आपकी राशि के लिए नए संदेशों के साथ। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद और मंगल कामनाओं के साथ राम राम।